सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 अवतार पहले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा अवतार है? अभी हमने भगवान के 24 अवतारों का एक भजन बना के डाला है YouTube पर, उसको सुनिएगा। उसमें भगवान के 24 अवतारों का जो दोहा दास अनिरुद्ध ने गाया है वो मैंने ही लिखा है, ये दास ने लिखा है, जिसमें 24 अवतारों के नाम भी हैं और उनके प्रकट होने का कारण भी है। एक दोहे में एक अवतार का प्रकट होने का कारण और क्या क्या लीला की एक ही दोहे में हमने तो 24 दोहे बनाए हैं, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। 24 अवतारों का वर्णन है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसको आप सबके लिए उपलब्ध कराया है। तो भगवान के पहले अवतार हैं सनकादि, दूसरे अवतार हैं वाराह। कौन से अवतार? वाराह अवतार। तीसरे अवतार हैं भगवान के नारद जी, नारद जी। चौथे अवतार हैं नर नारायण। 5वें अवतार हैं कपिल देव जी। दत्तात्रेय जी 6वें, 7वें यज्ञ भगवान 8वें, ऋषभ देव जी 9वें पृथु, 10वें भगवान मत्स्य, 11वें कच्छप, 12वें धनवंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम, 19वां अवतार बलराम जी, 20वां अवतार भगवान कृष्ण, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस और 24वां कल्कि होगा, भविष्यति। हुआ नहीं है, होगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के कितने अवतार हो गए टोटल? 24। इसलिए भगवान का कोई भी नाम लीजिए, भगवान के नाम बहुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत अवतार हैं भगवान के। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी कौन हैं? देखो आज हम क्या हैं, ये आज वर्तमान हमारे भूत से डिसाइड होगा। ये इमारत, ये बिल्डिंग बनी है ना, तो इसका बेस देखा जाएगा कि बेस कितना मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो इमारत अच्छी होगी। आपका इस जन्म से पिछला जन्म दिख रहा है। यदि आप इस जन्म में सुखी हैं तो ये पिछले जन्म के कर्म हैं आपके। आज आप दुखी हैं तो ये पिछले जन्म का कर्म है कि आप दुखी हैं। कई बार आप कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हम परेशान बहुत हैं। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किया ना पाप आपने, पर कहीं किया होगा। तो वो पाप कभी मरते नहीं हैं। पाप पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप भोग ना लो। या फिर दूसरा उपाय कर लो, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में, तो पाप समाप्त होते हैं। नहीं करोगे तो पाप पीछा नहीं छोड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आओ, नारद जी को जानते हो आप लोग? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, नारद जी को जानती हो? नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? इस जन्म में तो नारद जी हैं, आप लोग सब देखते हो नारद जी नारद जी। नारद जी इस जन्म में नारद बने, भगवान के धाम जाते आते कीर्तन करते।
पर इनका पिछला जन्म क्या था? नारद जी के पिछले जन्म का स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, क्या किया कि नारद जी बन गए? कोई तो पुण्य किया होगा, ऐसे ही थोड़ी नारद जी बन के घूम रहे हैं। तो नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया, आओ नारद जी का पिछला जन्म जानते हैं। तो जब नारद जी का पिछला जन्म जानोगे तो आप अपना भी पिछला जन्म जान लेना कि आपने भी कोई पुण्य किया होगा इस जन्म में या किसी जन्म में, कि उस पुण्य के बल पर आपको वृंदावन धाम का इतने दिनों के लिए वास मिला, सत्संग मिला, कथा मिली। तो सुनो, नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के बेटा थे। नारद जी की माता घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी की माँ क्या करती थी? इनके पिता की हो गई मृत्यु, तो नारद जी एक लौते बेटा हैं अपनी माँ के, और उनकी माँ छोटे से नारद जी उस समय पिछले जन्म में 5 वर्ष के जब थे, तो इनकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। संयोग देखिए कि जिसके घर में ये झाड़ू पोंछा का काम करती, उन्हीं के घर में कुछ संत आ गए। बारिश का टाइम था, तो बारिश में संतों का चतुर्मास होता है कि बारिश होती है तो 4 महीने किसी गृहस्थ के घर रहकर संत लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा भी करते हैं। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि संत लोग आ जाएं तो अपना भाग्य मानते थे, सौभाग्य समझते थे, मेरे घर संत आए। और आज के जमाने में संत पहुंच जाएं किसी के घर तो लोग कह देते हैं, पंडित जी, बाबा जी, तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो। पहले के जमाने में लोग भाग्य समझते थे कि मेरे द्वार पर साधु आए। आज संत आ जाएं तो लोगों का सिर चढ़ जाता है कि यार खाने को आ गए, है ना। तो संत जब आए तो नारद जी की माँ जिस घर में काम करती थी वहां पर वो संत रुके। तो अब नारद जी की माँ को भी संतों की सेवा मिल गई, और नारद जी 5 साल के थे तो संतों के लिए सवेरे सवेरे वो तुलसी तोड़ कर ले आए, पुष्प तोड़ कर ले आए, संत लोग वही फूल भगवान को चढ़ाए। और सारे बच्चे तो खेलते, पर नारद जी संतों को देखते रहते, कैसे वो पूजा कर रहे, कैसे वो ध्यान कर रहे, सत्संग करें तो पूरी कथा सुने। नारद जी 5 साल के थे। अब नारद जी संतों की सेवा ऐसे करने लग गए कि संत भोजन करें तो जो संतों का जूठन बच जाए वो जूठन प्रसादी पाएं, और संतों के पांव में तेल लगाने लग जाएं, कहीं पांव दबाने लग जाएं। तो संतों को बड़ी दया आई, बालक तू तो बहुत छोटा है, ये बता तू क्या चाहता है, तू हमसे कुछ मांग। तो नारद जी पिछले जन्म में जब 5 साल के थे, दासी के पुत्र, तब उन्होंने नारद जी ने संत जी से कहा कि हे संत भगवान, जैसे आपका मन भगवान में लगता है, मैं नहीं जानता कि वो भगवान कौन है, पर आप ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा भी मन भगवान में लग जाए। अभी वो भगवान को जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो भगवान में मन लग जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। संतों ने समझ लिया कि ये बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, वो संत भी कोई सामान्य नहीं थे, सनकादि ही संत बन के गए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत लोग गए, और नारद जी दासी पुत्र बने, संतों की सेवा की, खूब सेवा हुई, खूब सेवा की। संतों का 4 माह पूरा हो गया, संत लोग जाने लग गए। जब संत गए तो बालक नारद जी बोले, महाराज मुझे भी ले चलो साथ। संत बोले, चलो, तुम तो बहुत अच्छे बालक हो, चलो हमारे साथ। जैसे ही जाने लगे नारद जी, तो नारद जी की माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बुढ़ापे का साथी केवल ये बेटा है, ये भी आप ले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, इसे ना ले जाओ। संतों ने समझाया कि बेटा तेरी माँ है, तो अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ का पूरा हो जाए कार्य तब तू आ जाना। नारद जी रुक गए, पर मन में बड़ा दुख था कि मेरी माँ ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु।
जब मां मरी तो लोग आए, लोग बोले राम राम, ये बच्चा तो अनाथ हो गया। तब नारद जी मन मन बोले कि अनाथ नहीं हो गया, मैं तो सनाथ हो गया, भगवान का हो गया। भगवान तक पहुंचने में मेरी माता बाधा थी, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी माता को अपने पास बुला लिया। अब मैं स्वतंत्र हो गया। माता का अंतिम क्रिया की, मां का परम धाम हुआ। अब नारद जी उसी जंगल के जिस रास्ते से संत गए उसी रास्ते से बढ़ चले। घोर जंगल में नारद जी पहुंच गए, पर नारद जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद था। नारद जी ने वही मंत्र का जाप किया और संतों को पूजा करते देखते वैसे ही पूजा करते, वैसे ही ध्यान करते। याद रखिएगा, बच्चे संतों को देखेंगे तो संतों का आचरण ग्रहण करेंगे, शराबी को देखेंगे तो शराबी का आचरण ग्रहण करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कहता हूं, संगत बहुत अच्छी हो तो प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। आपके बच्चों को आज की संगति ही तो गलत मिल गई। शराब पीने वालों की संगति मिल गई तो शराब पीने लग जाएंगे, गांजा पीने वालों की संगति मिल जाएगी तो गांजा पीने लग जाएंगे, और कथा भागवत मिल गई तो कथा भागवत में मन लगाएंगे, कीर्तन में मन लगाएंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो पढ़ने में मन लगा लेंगे, ना पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो कहेगा वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। संगत का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क में पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया? पड़ता है ना। संगत बहुत मायने रखती है। अब नारद जी भजन करने लगे, नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे। करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। आखिरी का टाइम आया, नारद जी रोने लगे, हे विधाता कि आपका दर्शन नहीं होगा। तब भगवान ने एक छवि दिखाई और जैसे बिजली चमकती है ऐसे दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए? आपका दर्शन करके धन्य हो गया मैं, पर कहाँ चली गई वो छवि? तब आकाशवाणी हुई, नारद बालक तेरा इस जन्म में मेरा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तूने तपस्या की है, इस शरीर से तू मुझे नहीं पा सकता। अगला जन्म होते ही तू सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेगा। वह नारद जी ने वह शरीर त्यागा और जो दूसरा शरीर धारण किया वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। और ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो नारद जी देवर्षि नारद कहलाए। वो देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से। भाई नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? संतों की सेवा की। आपने सेवा की तो आज आप नारद बन गए। पिछले जन्म में आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप अच्छे बन गए। बुरा काम किया होगा तो आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। तो नारद जी की ये कथा सुन करके व्यास जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मैं भागवत की चर्चा करता हूं। तब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत का युद्ध जो है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, सुन लो मेरी मां, महाभारत से आपने क्या क्या सीखा? आप बताओ भैया, आपने महाभारत से क्या सीखा? चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ?
आप बताओ। पीली बहन बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ है? आपके बगल वाले भैया से पूछो, है? जोर से आप बताओ। धृतराज आप बताओ। द्रौपदी किसकी गलती थी? एक का नाम बताओ। द्रौपदी किसकी गलती है? कौरव। ठीक है, कौरव तो 100 थे, एक का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, पूरा महाभारत किसकी गलती से हुआ? भीम। भीम भीष्म पितामह। मैया महाभारत किसकी गलती से हुआ है? नारी का अपमान किया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो किसने किया था? दुर्योधन ने। ठीक है, आप बताओ। द्रौपदी। द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण महाभारत हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा है अंधे का बेटा अंधा बोला द्रौपदी ने? नहीं, पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा। ये टीवी सीरियल में बोला गया है। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं पूरे महाभारत में कहीं भी। पहली बात तो ये बोली नहीं। दूसरा, यदि बोला भी कि अंधे का बेटा अंधा, तो इसके बदले का मतलब ये नहीं कि हमने आपको कुछ कह दिया तो क्या उसके बदले में आप हमें सभा में खड़ा करके निर्वस्त्र करोगे? क्या दुर्योधन की ये हरकत सही थी कि भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, फिर उसे नग्न करना, निर्वस्त्र करना? बताओ, क्या आपने किसी को कड़वे शब्द कह दिए, अंधा कह दिया, चलो, तो क्या इसकी सजा यह है कि आपको भरी सभा में नग्न किया जाए? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि द्रौपदी ने पहली बात तो यह शब्द कहे नहीं, कहे ही नहीं, लिखा नहीं है ना पूरे महाभारत में कहीं। फिर ये बात आई कहां से? आप लोग आजकल ना टीवी पर सीरियल देखते हैं और सीरियलों में जो दिखाते हैं आपको लगता है यही सच है। टीवी में, सीरियलों में जो आप देखते हैं वो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। टीवी वाले तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी उसे मसाला मिर्ची लगा के उसे और तड़कता भड़कता बना देते हैं। जबकि इसलिए कहता हूं कि सनातनियों को अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए सबको, और महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। महाभारत क्यों हुआ? आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी की क्या गलती थी? इतनी सी ना कि वो हंस रही हैं या अंधे को अंधा कह रही हैं, जो कि कहा नहीं। फिर भी मान भी लो यदि थोड़ी देर के लिए इन बातों को सच, तो भी इन बातों से बहुत ज्यादा, भाई हमने आपको गाली दी तो आप दुर्योधन भी बोल देता कुछ, और उसने तो बोला ही, भरी सभा में बाल पकड़ के लाया, अपमानित कर दिया, इतना बहुत था। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब चल दुशासन कपड़े उतार, और कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा, जंघा पे लाके बिठा।
ये तो सब गलत था। इसलिए पूरे महाभारत का जिम्मेदार है दुर्योधन। और दुर्योधन भी नहीं, दुर्योधन का लालच। और दुर्योधन का लालच भी नहीं, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी नहीं, पितामह की चुप्पी। और पितामह की चुप्पी ही नहीं, गांधारी जैसी माएं जब अपने पुत्र की गलतियों पर पट्टी बांध लेती हैं आंखों में, तब तब महाभारत का जन्म होता है। जितनी गलती दुर्योधन की थी, उतनी गलती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गलती दुर्योधन की माता गांधारी की थी। हाँ या ना? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब गांधारी को क्या दौड़कर द्रौपदी के शरीर पर कपड़ा नहीं ढकना चाहिए था? क्या गांधारी को दौड़ करके दुशासन के गाल पर 2 थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? क्यों रे मूर्ख, तो वो अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा। ये इस घर की बहू है। गांधारी को क्या मोह की पट्टी नहीं उतार देनी चाहिए? पुत्र मोह की। गांधारी ने आंखों की पट्टी कब हटाई? जब दुर्योधन पर संकट आया। 99 कौरव मारे गए, एक पुत्र बचा दुर्योधन। तब गांधारी ने कहा, युद्ध का 18वां दिन था, आखिरी युद्ध। अब दुर्योधन भाग रहा है, पानी में घुस गया। भीम को पता चला कि यहां घुसा है। उसके पहले गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मेरी दृष्टि यदि तुझ पर पड़ेगी तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा? वज्र का। गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए उतारी होती गांधारी माता ने, तो यह महाभारत ही ना होता। माता, बच्चा बिगड़ता है तो कब बिगड़ता है? ये महाभारत की कथाएं केवल सुनने और सुनाने की नहीं है जी, सुन लो और हमने सुना दी और आपने सुन ली, नहीं। ये कथा कहती है कि दुर्योधन जैसा बेटा कब बिगड़ता है? जब बाप अंधा हो जाए और मां आंखों में पट्टी बांध ले, तब औलाद बिगड़ जाती है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, हाँ या ना? कहां से अंधे थे? बोलो बोलो जोर से। आंखों से नहीं, आंखों से अंधे को अंधा नहीं कहते। आंख वाला भी अंधा होता है कई बार। आंख वाला भी कई बार अंधा होता है। इसलिए आंखें नहीं थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंधे हैं। दुर्योधन का धृतराष्ट्र अंधे कहां थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। धृतराष्ट्र कहां से अंधे थे? पुत्र के मोह में अंधे थे। इतने अंधे थे कि वो सभा में बैठे थे और उनके सामने उनका बेटा उनकी ही बहू के कपड़े उतारे जा रहा है और उनकी बहू द्रौपदी चिल्लाए जा रही है, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। आप कैसे राजा हैं कि आपके दरबार में आपकी बहू को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता को क्या न्याय दिलाते होंगे धृतराष्ट्र महाराज? आम जनता को क्या न्याय मिलता होगा?
धृतराष्ट्र के यहां जब घर की बहू को न्याय नहीं मिला। लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्या राजा का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रजा की आवाज सुने? राम ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। एक राजा राम है। कई बार आप लोग राम पर उंगलियां उठाते हो। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को वनवास भेज दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है जो प्रजा की सुनने को ही तैयार नहीं। आप बताओ, राम जैसा राजा चाहिए कि धृतराष्ट्र जैसा? फिर भी लोग राम को गलत कहते हैं। क्यों? फिर भी लोग गलत धृतराष्ट्र को नहीं, द्रौपदी को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्म को आप लोग जानते नहीं। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो कम से कम धर्म को जानने की कोशिश करिए। धर्म को जानना जरूरी है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, बस इतना जान लो। यदि आप इतना जान गए कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, तो आप सुखी हो जाओगे। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप जान नहीं पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो अधर्म है आप उसे धर्म मान बैठे। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया किसके कहने से? एक धोबी के कहने से। धोबी ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, साफ है कि नहीं। अच्छा, राम क्या किसी के कह देने से हम अपनी पत्नी को वनवास भेज दें, ये सही है? उत्तर दो। अच्छा, राम की जगह आप होते तो क्या करते? जरा अपना अपना मत दीजिए हमें। आप बताओ, राम की जगह आप होते और आपकी पत्नी रावण के यहां रहकर आई होती और धोबी कह रहा होता कि आपकी पत्नी तो रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए फास्ट। पत्नी को वनवास भेजते कि नहीं? नहीं भेजते। ठीक है, यदि आप होते राम की जगह तो भैया कह रहे हैं कि मैं पत्नी को वनवास नहीं भेजता। चलो ठीक है, आप नहीं भेजते, तो फिर समाज तो ये कह रही थी ना कि हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या करते आप? भाई आप राजा है ना, राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो आप क्या करते? परिवार की बात सुनते पर प्रजा को इग्नोर कर देते। यही करते ना आप? बोलो, यदि आप प्रजा को इग्नोर करते तो आप एक आदर्श राजा कैसे बनते? फिर आज भी कहा जाता है राम राज्य की कल्पना। फिर आदर्श राजा कैसे? फिर तो आप परिवारवाद वाले राजा हो गए ना। क्या आप परिवार को लेकर चलना चाहते हैं? आपको प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा कुछ भी कहती रहे। बताइए आप क्या करते? चलो छोड़ो, भैया आप बताइए, राम की जगह आप होते क्या करते? पत्नी को वनवास भेजते या नहीं? उत्तर फास्ट, इतना ना सोचो, सब पता है आप लोगों को। वनवास ना भेजते पत्नी को? ना भेजते, ठीक है, बिल्कुल ना भेजते, आप अच्छे पति हो। फिर क्या करते? समाज में यह हल्ला मचा रहता कि सीता तो अपवित्र है, सीता तो अपवित्र है। फिर आप सुन लेते अपने कानों से अपनी पत्नी के बारे में, जब उनके चरित्र पर आपके सामने लोग उंगली खड़ी करते।
सुन पाते अपनी पत्नी के बारे में? क्या करते फिर? या तो आप समाज का लांछन सुनते, या तो आप वनवास भेजते। यदि वनवास नहीं भेजते तो लांछन सुनिए, और लांछन सुनिए तो आप प्रजा कह रही है कि हम सीता को राज सिंहासन में देखना नहीं चाहते। तो जब आप सिंहासन पर बैठते तो आपके बगल की सिंहासन खाली होती। सीता मां की सिंहासन क्या होती? खाली, क्योंकि सीता मां को बैठा हुआ जनता नहीं देखना चाहती थी। आप क्या करते? आप राजा हैं, राम राजा हैं, और ऐसे वैसे राजा नहीं, सारे संसार के राजाओं के आदर्श राजा बनना है। तो एक आदर्श राजा का धर्म क्या है, जरा मुझे बताइए। आप बताओ भैया, आप होते क्या करते? धोबी को ही मरवा देते। तू मेरी पत्नी पे लांछन लगा रहा, आज साले तुझे फांसी पे चढ़ाऊं। भाई सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आपकी पत्नी को गलत कहा ना इसने, इसी को फांसी। यदि लांछन लगाने वाले धोबी को राम फांसी पे लटकाते तो सीता माता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता। अभी तो केवल सीता मां पे क्या लगा है? क्या लगा है? आरोप लगा है। अभी वो आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन धोबी को मरवाते ही वो आरोप क्या हो जाता? फिर लोग कहते अच्छा धोबी को मरवा दिया मतलब सीता गलत होंगी, इसलिए तो राम ने मरवा दिया। फिर सीता मां और समाज की नजरों में क्या हो जाती? गलत हो जाती। अब बताओ बगल वाले भैया, राम की जगह आप होते क्या करते? पीले वाले भैया आप बताओ। हाँ हाँ आप बोलो, आप राम की जगह होते क्या करते? हैं? वनवास नहीं भेजते हैं? नहीं भेजते तो क्या करते? वही तो हमें बताओ। हैं? प्रजा से बात करते, क्या बात करते? कि भैया हमारी पत्नी पे लांछन ना लगाओ। ऐसी बात करते? मानती तुम्हारी बात कोई? इतनी भोली भाली जनता थी क्या कि तुम्हारे हाथ विनती जोड़ने से मान जाते लोग? सच बताएं, सीता मां को वनवास भेजने में सीता माता का ही भला है। किसका भला है? क्यों? यदि नहीं भेजते तो आप जिस गली में रहते हैं वो गली के सारे लोग आपको गलत बोले, आपके आते जाते खाते पीते, क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? सीता मां वहां रहती तो क्या समाज जीने देती? बोलो, कितने लोग समाज के टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी कुछ दिन पहले, खबर न्यूज में अखबारों में थी, और एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों? उसी बाप ने, जिस बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, हुआ बस इतना कि बेटी कमाने लग गई और कमा करके अपना घर चलाने लग गई। तो लोग ताने मारने लग गए, अरे तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उस बाप को जब लोग ताने मारने लग गए तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मत कमाया कर। वो घर पे एकेडमी चलाती थी, कुछ कोचिंग वगैरह देती थी, तो बाप ने मना किया, बेटी तू कमाया मत कर। तो बेटी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाप जिस गली से गुजरे लोग हंसते, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है। देखो जरा, दुनिया साथ नहीं देती, ताने मारती। और वो तानों का प्रभाव ये पड़ा कि उस बाप ने बंदूक उठाई और अपनी उस बेटी को गोली मार दी, जिसको गोद में कभी खिलाया होगा, बाहों के झूले में कभी झुलाया होगा,
पढ़ाई लिखाई के लिए कभी खर्चे दिए होंगे। उस बाप ने गोली मारने के, अब मुझे आप लोग बताइए कि उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मारा, बताइए जिम्मेदार वो बाप है या वो समाज है? बोलो। समाज को दंड नहीं मिला, बाप को जेल हो गई। ऐसे ही सीता मां के केस में समाज दोषी है, ना कि राम ना कि सीता। दोषी कौन? समाज का इतना टॉर्चर होता है ना कई बार कि लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़के के बारे में मैंने और सुना, वो मेकअप करता था, एक लड़का था, उसको इतना परेशान किया, उस लड़के ने अच्छा खासा कमाता और उसने आत्महत्या कर ली। केवल लोगों ने उसे गलत गलत बोला, केवल समाज के टॉर्चर के कारण। तो हत्यारा कौन है साहब? बोलो। तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए जो लोग हैं, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। 4 लोग क्या कहेंगे, इन बातों का प्रभाव बहुत मायने रखता है साहब जीवन में। इसलिए कहता हूं कि अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यवहार इतना पवित्र रखो कि कोई कुछ ना कहे। और पहली बात तो यह है कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिएगा कि लोग खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहने वालों को कहने दो, आप मस्त रहा करो अपनी मस्ती में। कहने वालों से प्रभावित ना हुआ करो, कहने वाले तो आपको जीने ही ना देंगे, हंसने ही ना देंगे, मुस्कुराने ही ना देंगे। तुम हंसो तो दिक्कत लोगों को, तुम चलो तो दिक्कत लोगों को, तुम कमाओ तो दिक्कत लोगों को, तुम संपन्नता की ओर बढ़ो तो दिक्कत लोगों को, तुम डबल स्टोरी घर बना लो तो दिक्कत लोगों को, तुम घास की झोपड़ी में रहो तो दिक्कत लोगों। अरे कुछ नहीं कर पाया, घास की झोपड़ी में रहता है। अरे इसने बड़ा महल बना लिया, हाँ हाँ बेईमानी किया होगा। दुनिया हर तरफ से कहती है। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, भौंकने दो मूर्खों को, आप मस्ती से चलो आगे। काश वो बाप दुनिया के चक्कर में ना पड़ता तो ना वो अपनी बेटी को गोली मारता और ना खुद जेल में बैठा होता। हाँ या ना? तो दुनिया के कारण ना, ऐसे ही सीता मां के वनवास में कारण कौन है? बोलो। समाज। समाज का भौं 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 जो दिन भर चालू है, ये जिम्मेदार है। इसलिए मेरी मां सीता मां के वनवास में राम दोषी नहीं है। राम यदि सीता मां को वनवास देना चाहते तो जिस दिन लंका से सीता मैया आई थी उसी दिन सीता मैया को वनवास भेज देते। यदि राम जी को कोई दिक्कत होती सीता माता से तो राम जी उसी दिन त्याग देते ना जिस दिन वनवास से आई थी। फिर वो इतने दिन साथ में क्यों रहे? दिक्कत किसे थी सीता माता से? दुनिया को, समाज को। समाज ने कहा कि भेजिए तो राम ने भेज दिया। अब आप कहो कि किसी के कहने से राम ने क्यों भेज दिया? राम राजा है। राजा का धर्म होता है, जब आप राजा बनेंगे ना तो आपको राजधर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आप राजा नहीं हैं, इसलिए आपको राजधर्म नहीं पढ़ाया जाता। जब राजा बनोगे तो राजधर्म पढ़ाया जाएगा। और राजधर्म कहता है कि परिवार छूटे तो छूटने दो, पर प्रजा के लिए तुम्हें जीना है और प्रजा के लिए मरना है। राजा के लिए प्रजा ही परिवार होती है। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को त्याग दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से इतना अटैच है कि उसका बेटा भरी सभा में गलत कर रहा है और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। कैसा राजा चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र तो अपनी बहू को न्याय ना दे पाए, लेकिन राम ने तो अपनी जनार्दन, जनता जनार्दन को कहा, चलो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये करता हूं।
राम जी ने कहां भेजा अपनी पत्नी को? वनवास नहीं भेजा, किसी संत की कुटिया में भेजा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी संत के आश्रम में रहेंगे तो संत के यहां रह करके और वो योग्य बनेंगे बच्चे। इसलिए कहां भेजा? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया रहीं, लकड़ी लाती, काम करती, किसी पर बोझ नहीं बनी माता सीता कि नहीं जी मैं यहां हूं तो बोझ बन के न खाऊं, नहीं, अपना काम खुद करती, बोझ बन के नहीं रहती। जन्म दिया 2 बच्चों को, लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया, गुरु जी ने पढ़ाया महर्षि वाल्मीकि जी ने, और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए बच्चे तो माता सीता ने कहा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब सीता मैया बोली कि अब मैं प्रजा को जाकर अपनी पवित्रता की गवाही दूंगी कि मैं शुद्ध हूं। तुम यही तो कहते थे कि सीता मां आप पवित्र हैं या नहीं, अग्नि परीक्षा दो। सीता मैया लवकुश को लेकर गई, सभा लगी। लवकुश से पूछा राम ने कि आप कौन हो? लवकुश ने कहा पिताजी हम आपके पुत्र हैं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी माता कहां है? तब सीता मैया आगे आई। सीता मां ने कहा हे राम, यदि ये आपके पुत्र हो और मैंने आपके सिवा स्वप्न में भी किसी का स्पर्श ना किया हो तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप, प्रजा का लगाया कलंक सीता पर यदि झूठा है तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी फट गई, पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई और सबके देखते देखते जो आरोप लगा रहे थे कि सीता गलत हैं, अब उनकी आंखें फटी रह गईं। दौड़ के चरणों में गिरना चाहे माता क्षमा कर दो, क्षमा। माता बोली नहीं, अब आपको हम क्षमा कर रहे हैं, आप सुखी रहिए, पर मैं यहां किसके लिए रहूं? जिस जनता का अपनी माता पे भरोसा ही ना हो उस जनता के बीच में ये माता कैसे रहेगी? रहा वहीं जाता है जहां भरोसा हो, जहां भरोसा ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। सीता मां पृथ्वी फटी और पृथ्वी पर समा गई। सीता माता चाहती तो जिस दिन सीता मां पे आरोप लगा था तो प्रजा यही तो कह रही थी कि हमें अग्नि परीक्षा दे दो सीता मां, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। सीता माता चाहती तो पहले दिन ही अग्नि परीक्षा दे सकती थी, पर नहीं दिया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि सीता मां को लगा कि अब इन लोगों के बीच में मैं क्यों रहूं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं। और रिश्ते भरोसे से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास ही ना हो तो रिश्ते किस बात के? तो सीता मां बोली कि भरोसा इनका रहा नहीं, मैं परीक्षा देकर शुद्ध भी हो गई तो क्या मतलब निकला। पहले सीता मैया बोली कि मैं चली जाऊंगी लीला पूरी करके, लेकिन जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मां ने सोचा पहले बच्चों को जन्म दे दूं, पाल पोस के उनके पिता को सौंप दूं। फिर सीता मां सब काम करके चली गई। अब प्रजा खुश है, अब सीता मां चली गई, अब तो खुश हो ना। बड़ा आरोप लगा रहे थे सीता मां गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अब तो कलेजे को ठंडक मिली होगी, अब तो मजा आया होगा। ये दुनिया कुछ भी बोलती है मेरी मां, कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। आप लोग बोल के सो जाते हो, पर जिसको बोला है उसे नींद आई होगी। काहे ऐसा बोलते हो मेरी मां? घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मलहम पट्टी कर ना सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो
खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का नहीं कर सकते तो क्या मत करना। चलो अब बताओ कि सीता माता के वनवास जाने में कारण कौन था, सब बताओ। कौन कारण, जोर से।